हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी तैयारी हम पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जीके की क्लास सुबह 11 बजे आपको मिल जाती है। देखिए ये वाली क्लास दोपहर को 2 बजे जो है आपके रीजनिंग की क्लास होती है साथियों, ठीक। और इसके बाद अगर देखिए आपको 3 बजे, इसके इस क्लास के बाद आपको दोपहर को 3 बजे देखिए आपको कला वर्ग की क्लास मिलेगी साथियों। और देखिए इस उसके बाद आपको सीधा शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास मिलती है साथियों, ठीक। तो अपनी तैयारी अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और भी कोई क्लासेस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ बताइएगा साथियों, वो भी क्लास हम आपकी लेके आने की कोशिश करेंगे। और देखिए एक क्लासेस है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों। और देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसी के नीचे हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिएगा, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग की क्लास है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी अ, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है, बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 56 है। और 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः क्या हो जाएगी, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। यहाँ पे चलेंगे नीचे, यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जगह है। चलो, पिता की आयु हम मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है। वर्तमान जो आयु है पिता की, ठीक है, पिता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो इनकी आयु का, जो पुत्र है इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इसकी आयु हो जाएगी 56 है टोटल इनकी आयु का मान। उनमें से पिता की आयु निकाल देंगे तो इस पुत्र की आयु हो जाएगी, इतना वर्ष इसका पुत्र की आयु हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार देखें, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। 4 वर्ष बाद जो, हाँ, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 3 गुना है साथियों, ठीक। यहाँ पे लिख दिए 4 वर्ष बाद पिता की आयु, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए। तो चलिए 4 वर्ष बाद मतलब 4 प्लस होगा इसमें। 4 वर्ष अगर आगे जाएंगे, बाद की बात हुई तो 4 वर्ष प्लस होगा, और 4 वर्ष अगर पीछे की बात करेंगे, मतलब 4 वर्ष पहले की अगर बात किया होगा तो 4 माइनस हो जाता है इसमें से, लेकिन अगर आगे की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है साथियों। पुत्र की आयु कितनी है, इतनी है, क्लियर। 3 गुना है इसकी। यहाँ पे भी आपका 4 वर्ष प्लस होगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, क्लियर। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x, इसको अभी सॉल्व करेंगे। आपका समीकरण बन गया है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपका बोर्ड मास का रूल याद होगा, तो पहले देखिए बोर्ड मास का रूल लगाते हैं साथियों। एक मिनट रुक जाइए, ठीक। पहले आपका ब्रैकेट हल होता है, तो ब्रैकेट पहले हल कर लेते हैं। कितना है, ब्रैकेट में कुछ हल करने लायक है नहीं है, ठीक। चलेंगे ब्रैकेट हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए।
ठीक है साथियों, चलिए इसको हल करेंगे। 3 को ऐसे रखिए ब्रैकेट में, देखिए, और 56 4 कितना हो जाएगा, 56 और 4 आपका हो जाएगा, देखिए 60। ठीक, तो 60 यहाँ पे ऐसे लिखिए और माइनस एक्स यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा 4x नहीं है, 4 प्लस एक्स है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। 4 प्लस एक्स दिख रहा है आप सभी को, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, ऊपर थोड़ा दे दो, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 3 60 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 60 कितना हो जाएगा, तो 180, और 3 का गुणा इसमें एक्स में करेंगे तो 3x हो जाएगा साथियों। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, और जो -3x है इसको इधर लेके आएंगे, और जो 4 है इसको इधर लेके जाएंगे। तो -3x अगर इधर लेके आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक x पहले से है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। और इसको अगर इधर लेके जाएंगे, 180 में से -4 करेंगे साथियों, तो आपका 176 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, तो x को यहाँ रखेंगे, उसके बाद 176 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। 176 अगर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 44। तो 44 आपकी क्या आयु होगी, पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, 44 वर्ष आपकी पिता की आयु आ जाएगी वर्तमान में। तो पिता की आयु हमको कितनी मिल गई, 44 वर्ष। ठीक, 44 वर्ष हमको पिता की आयु मिल गई वर्तमान की। पिता की आयु आपकी देखिए 44 वर्ष मिल गई। और पुत्र की आयु हमने कितनी ली थी, 56 माइनस एक्स। तो 56 में से हम एक्स को घटाएंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी साथियों। ठीक, तो घटाइए, 56 में से -44 अगर हम घटाएंगे तो देखिए 12 वर्ष आपकी पुत्र की आयु आ जाएगी वर्तमान की। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर है, सभी का क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो इसका हम पीडीएफ देंगे, वहां से आप समझ लीजिएगा क्या किया गया है पूरा भी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें, दूसरा नंबर है। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को और बताते हुए चलेंगे साथियों, दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तथा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा साथियों, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले इनका अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा साथियों। चलेंगे सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उसके अनुसार देखेंगे। ठीक, देखिए, तो माना छोटे भाई की, चलो मान लेते हैं यहाँ पे, माना छोटे भाई का जो अनुपात है, आयु का अनुपात, छोटे भाई का जो आयु का अनुपात है, आयु सिर्फ आयु लेते हैं, आयु आपकी x वर्ष है। ठीक, तथा बड़े भाई की जो आयु है 2x हो जाएगी। बड़े भाई की, बड़े भाई का जो आयु है उसको 2x ले लेते हैं। ठीक, 2x वर्ष, तो इनका हमने 2 मान लिया। छोटे भाई का आपका x मान लिया है, और जो बड़ा भाई है उसका आयु 2 वर्ष माना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है साथियों? तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इसमें से देखिए माइनस होगा, याद रखिएगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व छोटे भाई का अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, सॉरी छोटे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, तो x -5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इसमें से 5 घटा देंगे, और 5 वर्ष तथा बड़े भाई का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बड़े भाई का कितना हो जाएगा, छोटे भाई का है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, छोटे भाई का और ये बड़े भाई का। तो 5 वर्ष पूर्व बड़े भाई का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2x - 5 हो जाएगा बड़े भाई का अनुपात, सॉरी वर्ष, आयु इसकी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले इतनी थी, वर्तमान में x थी छोटे भाई की, और बड़े भाई की 2x थी। और 5 वर्ष पहले छोटे भाई की आयु थी x-5 और बड़े भाई की 2x-5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार देखिए, 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का अनुपात कितना था, तो 1:3 था साथियों। ठीक, वर्तमान में 1:2 था, लेकिन 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात 1:3 था। ठीक, तो उनके अनुसार देखेंगे।
यहाँ पे देखिए आपका छोटे भाई का x और बड़े भाई का 2x-5, इनका अनुपात क्या था, 1:3, 5 वर्ष पहले वाली। अब इसको सॉल्व करेंगे साथियों, चलेंगे। तो देखिए इसका यहाँ पे जाएगा, इसका यहाँ पे जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे 3x-15 हो जाएगा और 2x-5 हो जाएगा। क्लियर। तो 2x को अगर इधर लेके आएंगे तो 1x बचेगा, और इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर। एक मिनट रुक जाइए। हाँ 10 होगा, 20 नहीं होगा, सॉरी। अगर इधर इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे देखिए माइनस है। तो +15 और -5 में से आपका वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, तो आपका 10 बचेगा। तो एक्स का जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे 10 आ गई, मतलब छोटे भाई की आपकी क्या आ गई, 10 आ गई आयु। 10 छोटे भाई का जो जो छोटे भाई की वर्तमान आयु है आपके 10 आ गई, तथा बड़े भाई की आयु अभी निकाल लेंगे। तो बड़े भाई की आयु कितनी थी, 2x थी। तो 2x अगर करेंगे तो 2 × 10 आपका 20 वर्ष हो जाएगा बड़े भाई की आयु। छोटे भाई की आयु आपकी 10 वर्ष आई और बड़े भाई की आपकी है 20 वर्ष। ठीक। तो अब इनका वर्तमान आयु अनुपात हम लोग निकालेंगे। नहीं, अभी अभी हमने कितना निकाला, ये 5 वर्ष पूर्व है, और उसको 5 वर्ष पश्चात का भी निकालना है, मतलब 5 वर्ष बाद का भी निकालना है। तो 5 वर्ष अगर बाद का निकालेंगे तो देखिए इनकी आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद ना, तो हाँ 5 वर्ष बाद 10 + 5, क्योंकि छोटे भाई का अनुपात कितना, छोटे भाई की आयु कितनी है 10 वर्ष, और 5 वर्ष हम बाद में जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। और उसके बाद बड़े भाई की अनुपात कितना, बड़े भाई की आयु कितनी है 20, 5 वर्ष बाद जाएंगे तो आपका 5 इसमें जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछा है। ठीक। तो अब इनकी आयु का अनुपात निकालते हैं साथियों। तो 15-25, सॉरी 15-25 ना, 15-25 किससे कटने वाला है, तो 5×3 = 15, 5, सॉरी 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 3:5 होगा साथियों। क्लियर। 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, देखिए 3:5, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें, नहीं समझेगा इसका मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके पेपर पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप सभी लोग। क्लियर। चलेंगे, इसको देखेंगे क्या पूछा गया साथियों। एक बयान दिया है जिसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सी दलील मजबूत है साथियों। देखिए आपका कथन क्या दिया गया है, मोबाइल उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है। कथन दिया गया है मोबाइल उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है। तर्क आपका दिया गया है यह वैश्विक विकास और व्यापक दुनिया से जुड़ने का तेज और आसान तरीका दिखता है। और दूसरा कथन दिया गया है लंबे समय में अधिक संकेत होंगे जो पारिस्थितिक प्रणालियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करेंगे। तो पढ़ने से कौन सा आपको तर्क एकदम सही लगता है साथियों। तो देखिए मोबाइल उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से देखिए वैश्विक विकास और व्यापक दुनिया में जुड़ने का वैश्विक विकास और व्यापक दुनिया से जुड़ने का तेज और आसान तरीका यह दिखता है। ये तो एकदम सही हो जाएगा, सही बात हो जाएगी इससे। क्लियर। पहला वाला कथन तो आपका सही दिया गया, लेकिन जो दूसरा कथन दिया गया लंबे समय में अधिक संकेत होंगे जो पारिस्थितिक प्राणियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो जो केवल आपका एक और एक तर्क दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल तर्क एक आपका मजबूत है। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखेंगे। यदि PIG को 1697 के रूप में कोडित किया जाता है तो GOAT का कोड क्या होगा, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि PIG को 1697 के रूप में कोडित किया जाता है तो GOT को क्या कोड है बताना है। GOT का कोड क्या हो जाएगा साथियों। पहले देखिए PIG, तो P देखिए अंग्रेजी माला में आपका कितने पे आता है, 16वें नंबर पे आता है। ठीक।
आई कितने पे आता है, 9वें नंबर पे आता है, और जी कितने पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। क्लियर है। तो उसी प्रकार देखिए जी, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो जी का अगर प्लेस वैल्यू करेंगे तो देखिए जी आपका 7वें नंबर पे आता है। वो कितने नंबर पे आता है, वो आपका देखिए 15वें नंबर पे आता है। ए कितने पे आता है, ए आपका पहले पे आता है। और जो आपका टी है आपका 20वें नंबर पे आता है। क्लियर। एक 15 20, एक 15 एक 20, ठीक है। सॉरी एक नहीं, 7 1 5 1 2 0। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला। सिर्फ उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो वर्णमाला के हिसाब से लगा देंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्या पूछा गया, 5वां नंबर, ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे साथियों का उत्तर, सही उत्तर का। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। 22A, 42E, 62I। 22 42 62, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 22 से 42 पे यहाँ पे देखेंगे, 22 से 42 और 42 से 62 हमको आगे का ये निकालना है ना। एक मिनट रुक जाइए, पीछे वो थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था, पीछे करके आपका सॉल्व हो जाता है साथ। ठीक, ठीक है। 22 42 61, ठीक है। 22 में देखिए 20 प्लस करेंगे आपका 42 आया है, और 42 में हाँ तो 62 है, याद रखिए। और 42 में अगर हम 20 प्लस करेंगे, 62 आया, और 62 में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो आपका 82 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 82 आ गया। अब इसको समझते हैं। ए है, ई है, आई है। तो ए बी सी डी, बी सी डी के गैप के बाद देखिए आपका ई आया, मतलब 3 गैप करके आपका ई आया, और ई के बाद आई, अरे एफ जी एच, 3 का गैप करके आपका आई आया। और इसके बाद आपको 3 का गैप करेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगा, अगला वर्ड आपको मिलेगा, एम आएगा। ठीक, 82 एम आएगा। आगे आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया तो आपसे का राइट आंसर। क्लियर है कैसे आया है। ए के बाद आपकी जो चौथी संख्या है, 4 का गैप करके आपका ई आया है, उस सॉरी 3 का गैप करके आपका ई आया है। और उसका देखिए ई के बाद आपका 3 का गैप करके आई आया है, उसके बाद आई का हमको 3 गैप करेंगे तो एम आ जाएगा। क्लियर कैसे आ गया। और इस जो संख्या है इसमें आप 20 प्लस करेंगे तो आपकी अगली संख्या मिल जाएगी। क्लियर यहाँ तक कैसे हुआ है समझ गया। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे क्या राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 7वां नंबर, पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। 1 2 2, बहुत ही पहले पैटर्न देख लो कैसा दिया गया है। सातवां देखेंगे क्या हो जाएगा, कैसा पैटर्न चल रहा है हमें बताइए। यहाँ पे देखिए 2 2 का यहाँ पे गुट बना लीजिए, समूह बनाइए। 12 24 36 48 60, ठीक है। तो 12 से अगर हम एक पीछे जाएंगे आपका 11 आया है। ठीक, 12 से अगर हम एक माइनस जाएंगे आपका 11 आया है। 24 से अगर हम 2 पीछे जाएंगे 22 आया है। और 43 से अगर हम 3 पीछे जाएंगे साथियों, 43 से सॉरी 36 से, 43 नहीं 36 से अगर हम 3 पीछे जाएँ, 2 2 का गुट है, तो 36 से अगर हम 3 पीछे जाएंगे साथियों
तो आपका देखिए 33 आया है। अगर 48 से हम 4 पीछे जाएंगे साथियों, 4, तो कितना आया है, 44 आया है। और उसके बाद देखिए 60 बचेगा आपका अगला। अगर इसमें से अगर हम 5 पीछे जाएंगे 60 में से, तो 55 आया है। और देखिए 11 में से अगर हम एक पीछे जाएंगे आपका 10 आया है। 22 में से हम 2 पीछे जाएंगे, यहाँ पे -1 कर लिए, यहाँ पे -2 कर लीजिए, आपको ऐसे समझ जाएगा, तो 20 आया है। उसके बाद 33 से हम 3 पीछे जाएंगे, आपका 30 आ जाएगा। उसके बाद 44 से हम 4 पीछे जाएंगे, आपका 40 आ जाएगा। ठीक। और 55 से हम -5 पीछे जाएंगे, आपका 50 आया है। अब देखिए 10 में से -1 जाएंगे, 9 आएगा। 20 में से -2 जाएंगे, 18 आएगा। ठीक। और 30 में से हम 3 पीछे जाएंगे, 27 आ जाएगा। और 40 में से हम 4 पीछे जाएंगे, तो 36 आ जाएगा। और 50 में से हम -5 पीछे जाएंगे, 45 आ जाएगा। क्लियर। 9, 18, 27, 36, 5, 9, 18, 27, 36, 45 है, सॉरी 5 नहीं 45 है। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों? तो देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है, 9, 18, 27, 36, 45 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का है। कैसे किया पता है? दो दो का गुट बनाएंगे, 12, 24, 36, 48, 60, उसमें से -1 पीछे गए, फिर -2 पीछे गए, फिर -3 पीछे गए, फिर -4, फिर -5, अगली संख्या आ गई। क्लियर है? ऐसे ही करना है। समझा? समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो हमें कमेंट करिएगा, बताएंगे हम आपको अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर का पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है। पटना, भागलपुर, गया, रांची। तो देखिए पटना, भागलपुर, गया, ये सभी आपके देखिए बिहार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो रांची है आपका झारखंड में आता है। तो आपका देखिए आपका विषम संख्या हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दे दोस्तों आपको 11, पटना, भागलपुर, गया, ये तीनों आपके बिहार में है, लेकिन जो रांची है आपके झारखंड का इलाका है, तो वहाँ पे ये आपका विषम हो जाएगा इन तीनों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 90 नंबर का आप आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए साथियों। विषम संख्या को चुनना है। तो चलिए विषम संख्या पहले चुन लेते हैं, कैसी हो जाएगी। विषम संख्या कैसे इनको पहले जोड़ते हैं। 4 + 9, सॉरी 4 + 9 + 8 कितना हो जाएगा? तो 4×3 = 12, सॉरी 4×8 = 12 हो जाएगा। 12, 9 कितना हो जाएगा बताएंगे? 12, 9 देखिए आपका 21 होगा। अगर इनको प्लस करेंगे, 4 + 9 + 8, तो इनका 12 आ जाएगा। इनको अगर प्लस करेंगे, 9 + 3 + 6, इनका देखिए 18 आएगा योग। इसको अगर प्लस करेंगे, 7 + 8 + 3, 7, 3, 10 + 18, इसका भी आ जाएगा। और इसका देखेंगे 5, 6, 8, 6, 5, 11 + 7, आपका इसका भी 18 आ जाएगा। तो आपका देखिए विषम आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो योग करने पे इन संख्या होगा आपका 21 आ रहा है, तो आपकी ये विषम संख्या होगी साथियों। ठीक। बाकी सभी का देखिए आपका 18 18 योग करेंगे तो आ जाएगा। इसका योग करेंगे तो 21 आ रहा है, तो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 10वां नंबर। टीला का पहाड़ संबंध से है, तो गीता का पहाड़, सॉरी टीला का जो संबंध है पहाड़ से है, तो गीता का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गीता का देखिए आपका कविता से संबंध हो जाएगा। ठीक। टीला का संबंध अगर आपका पहाड़ से है, तो गीता का संबंध आपका देखिए कविता से हो जाएगा। जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 10 पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है। 11 नंबर, ध्यान से देखेंगे। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा साथियों? चलेंगे। सम संख्याओं की बात हो रही है, तो इनका अगर योगफल हम निकालने जाएंगे, 2 + 4 + 6 प्रथम सम संख्याओं की बात हो रही है सिर्फ। जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहते हैं। 25 प्लस सम संख्या होगी, 12 + 14 + 16 + 18 प्लस
अगर 25 सम संख्या को जाना है तो 25 का सीधा डबल कर दीजिए, 50 सम संख्या होगा ना, 50 तक हमको जाना है, लास्ट में हमको 50 तक जाना है। अगर उनका योगफल करेंगे साथियों तो देखिए आपका 650 आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, 650 आएगा। ठीक, 18 के बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 के बाद 22 आ जाएगा। एक एक संख्या अगर हमको छोड़ के जानी है, 25 सम संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो देखिए यहीं से हमको 50 तक जाना पड़ेगा। तो आपके 25 सम संख्याएं आ जाएंगी और उनको जोड़ेंगे तो आपका 650 आ जाएगा, जो ऑप्शन आप सी थे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यदि किक को ऐसा लिखा जाता है तो एम ए एन को एन एम लिखा जाता है तो जी ओ डी को क्या लिखा जाएगा, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या किया है देखिए, जो यहाँ पे है इनको दो अक्षर को इधर से इधर किया है। क्लियर। ए को पहले लिख दिया, उसके बाद सी लिख दिया, फिर आई को यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद के को लिख दिया। और यहाँ पे भी देखिए क्या किया है, यहाँ पे देखिए एन को पहले लिख दिया, फिर ए को यहाँ पे लिखा, उसके बाद ए वाले ए को यहाँ लिखा, उसके बाद एम को यहाँ लिखा। तो जी में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे टी आपका पहले आ जाएगा, डी के बाद आपका ओ आएगा, ए वाला ओ आएगा। ठीक, उसके बाद आपका दूसरा वाला ओ आ जाएगा, उसके बाद आपका लास्ट में टी आ जाएगा, तो डी ओ ओ जी आएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक, पहले ये दोनों, पहले इसमें से इन दोनों को उठाया, इन दोनों की वैल्यू चेंज की, के को इधर लिखा, सी को इधर लिखा पहले, उसके बाद इन दोनों को उठाया तो इसको पहले इधर लिखा, फिर के को बाद में लिखा। वैसे ही इसमें भी किया है, एन को पहले लिखा, फिर ए को पहले उसके बाद लिखा। और यहाँ पे देखिए पहले ए को लिखा, फिर एम को लिखा। वैसे ही देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले डी को पहले लिखेंगे, फिर ओ को लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका उठाएंगे तो इसको ओ को पहले लिखेंगे, फिर जी को बाद में लिखेंगे। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सी वाला दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, छठा नंबर आ गया है। ठीक है, छठा हमका छूट गया था, छठा देख लेते हैं। इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या है, एल डी ओ ई आर एफ। इसमें आपका अगला श्रृंखला क्या हो जाएगा साथियों, देखेंगे। एल से डी गया है, ठीक, पहले देखते हैं यहाँ पे, एल डी ओ ई आर एफ, सही है। एल से देखिए आपका ओ गया है, डी से ई गया है, ओ से आर गया है, ई से एफ गया है, आर के बाद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। क्लियर हो गया। आपका अगली संख्या क्या आने वाली है, ऑप्शन नंबर सी दे दोस्तों, आपसे दो का गैप करके आपकी अगली संख्या आई है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू। क्लियर। यहाँ पे क्या किया है, डी के बाद ई गया, ई के बाद एफ गया, एफ के बाद इसकी अगली संख्या अगर हम निकालने जाएंगे तो एफ का आपका क्या आएगा, ई एफ जी। ठीक, अगली संख्या इसकी जी आ जाएगी, लेकिन हमको इसका निकालना है। इसके बाद की अगली संख्या पूछा था एफ के बाद की, तो एफ के बाद आपकी यू वाली जो संख्या शब्द है आपका अगला शब्द आ जाएगा, जो ऑप्शन सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, समझा सभी को। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का पूछा है, आंसर देखेंगे। यदि f बराबर 6 हो और f और x सबका 45 हो तो लायन का मान क्या होगा, बता रहे हैं हमको। लायन का मान निकाल, पहले फॉक्स देखते हैं कैसे निकाले। f की देखिए वैल्यू आपकी 6 होती है वर्णमाला में, o की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, और x x की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 24। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, इनको जोड़ने पे देखिए आपका 45 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए एल एल की वैल्यू कितनी होती है,
वर्णमाला में। एल की वैल्यू देखिए आपकी होती है 12 नंबर पे आता है एल। उसके बाद आई कितने पे आता है साथियों, आई आपका आता है देखिए 90 पे। 90 के बाद देखिए आपका ओ है, ओ कितने पे आता है साथियों 15 पे। एन कितने पे आता है, एन बताएंगे कितने पे आता है साथियों, एन आपका 14 पर। जब इनका हम प्लस करेंगे इनको, तो इनको प्लस करने में देखिए आपको 50 आ जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ उनकी प्लेस वाली लेकर उनको जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्या पूछा है साथियों। यदि कलर बराबर 36 है तो एलईडी बराबर इतना है, तो लाइट बराबर क्या होगा लिखना है हमको। यहाँ पर भी सेम होने वाला है, वही काम किया है यहाँ पर भी। उनकी प्लेस वाली लिखिए और हो जाइए। तो लाइट यहाँ पर देखिए, लाइट एल का कितना हो जाएगा, एल की प्लेस वैल्यू कितनी हो साथियों, एल आपका देखिए 12 पे आएगा। यहाँ पे किया था ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी हमको ही करना है। लाइट का देखिए एल 12 पे आएगा, आई आपका कितने पे आएगा 9 पे आएगा। उसके बाद क्या है जी, जी कितने पे आएगा साथियों, तो जी आपका देखिए 7 पे आएगा। जी के बाद क्या है एच, एल आई जी एच, एच कितने पे आएगा साथियों, एच आएगा आपका देखिए 8वें पे। और आपका क्या है टी, टी आपका आ जाएगा 20वें पर। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 22 ऐसे हो गया। 22 के बाद 30, 37, 37 के बाद 56 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपका 56 56 आएगा। एक मिनट रुक जाइए, इनको जोड़ेंगे तो आपका 56 आ जाएगा साथियों। ठीक है, इनको जोड़ने पे आपका 56 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया है दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ उनकी प्लेस वाली लिख के उनको जोड़ा है साथियों। 15 नंबर ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा। यदि किसी कुट भाषा में कानपुर को ए लिखा जाता है और इलाहाबाद को ए लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, चलेंगे देखेंगे। कानपुर से क्या हुआ है, एनडी क्यों हुआ है, देखेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं, कानपुर से एनडी क्यू एस हुआ है ना, ए ए ए ए एन पी यू आर क्या हुआ है, ए ए एन पी यू आर। ठीक, क्या हुआ है आपका, एन हुआ है, डी हुआ है, ई हुआ है, एस हुआ है, एक्स हुआ है, यू हुआ है, लास्ट में यू है, समझ लीजिए कट रहा है। तो देखिए के से एन गया है, कितने का गैप है, 2 का गैप है, +2 आगे गया है। ए से +2, +2 नहीं +3 जाएगा, क्योंकि के एल एम एन तीसरे नंबर पर आ रहा है। ए के बाद कितना आगे गया है, 3, 3 आगे जाएंगे तो ए के बाद आपका डी मिल जाएगा। ठीक, एन के बाद अगर हम 3 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा साथियों, एन के बाद हम 3 आगे जाएंगे तो देखिए आपका क्यू मिल रहा है। ठीक, पी में हम अगर 3 प्लस करेंगे साथियों तो एक्स मिल जाएगा। और ऐसे ही यू में हम अगर 3 प्लस करेंगे आपको एक्स मिलेगा। +3 करना है सिर्फ। वैसे हम देखिए आपका लखनऊ में भी करेंगे, लखनऊ में दूसरा वाला भी वैसे ही सेम किया है, +3 आगे गया है, तो वैसे ही हमें भी करेंगे सॉल्व इसको। 1 मिनट रुकिए। चलेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इलाहाबाद से देखिए 3 आगे जाएंगे डी मिल जाएगा, ए से 3 आगे जाएंगे डी मिलेगा, एल से 3 आगे जाएंगे ओ मिलेगा, एल से 3 आगे जाएंगे ओ मिलेगा, ए से 3 आगे जाएंगे डी मिल जाएगा। वापस एच से 3 आगे जाएंगे के मिलेगा, ए से 3 आगे जाएंगे डी मिल जाएगा, बी से 3 आगे जाएंगे आपका ई मिलेगा, ए से 3 आगे जाएंगे वापस डी मिल जाएगा, और डी से 3 आगे जाएंगे तो जी मिलेगा। वैसे अगर एल से हम 3 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल से अगर हम 3 आगे जाएंगे साथियों तो देखिए ओ मिलेगा। ओ से सॉरी ओ हो गया, एल से अगर 3 हम आगे जाएंगे तो एक्स मिलेगा। और उसके बाद सी है, सी से 3 आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा साथियों, सी से 3 आगे जाएंगे हमको एफ मिलेगा। और के से 3 आगे जाएंगे साथियों तो एन मिलेगा।
उसके बाद एन दिया गया है, एन से 3 आगे जाएंगे साथियों तो आपका देखिए क्यू मिलेगा। और उसके बाद ओ दिया गया है, ओ से अगर हम 3 आगे जाएंगे साथियों तो देखिए आर मिलेगा। और उसके बाद डब्ल्यू दिया गया, डब्ल्यू से अगर हम 3 आगे जाएंगे तो जेड मिलेगा। ओ एक्स एफ एन क्यू आर जेड, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया दोस्तों सही देखिए आपका सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी यहाँ पे ओ एक्स एफ एन क्यू आर जेड आपका राइट हो जाएगा 15 पे। ठीक साथियों, सिर्फ 3 3 आगे जाएंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर, तो इसी के साथ जो आपकी रीजनिंग की क्लास है यहाँ पे साथियों आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में जरूर कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सभी को। बाकी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा साथियों। और क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपके रेगुलर बेसिस पे बी एड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।